फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है। आधी रात में लगने वाली भूख हो या फिर जेब खाली हो, लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इन सारी कंडीशंस में सिर्फ एक ही चीज याद आती है और वो है मैगी। बच्चों से लेकर हर किसी को मैगी खाना पसंद है, पर दोस्तों जिस मैगी को आप खाते हैं, क्या आप जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है? और सिर्फ मैगी ही क्यों, इस मैगी को आप जिस चम्मच से खाते हैं, क्या आपको मालूम है वो कांटे वाले चम्मच किस तरह से बनकर तैयार होते हैं? और हाँ, क्या आपको मालूम है कि जिन पोटैटो चिप्स को आप खाते हैं वो असल में आलू को काटकर बनते ही नहीं है, बल्कि उन्हें बनाने का कोई और ही प्रोसेस होता है? अगर नहीं जानते तो जनाब इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि आप हैरान हो जाएंगे। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। कैंडी बार। सबसे पहले बात करते हैं कैंडी बार की। दोस्तों आप लोगों ने डेयरी मिल्क चॉकलेट तो जरूर खाया होगा, अगर नहीं भी खाया तो इसके ऐड आपने टीवी पर जरूर देखे होंगे। पर आज हम आपको इसके बनने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, जहां इसे बनाने के लिए शुगर, कोकोनट ऑयल, कॉटन सिरप और मोलासिस का इस्तेमाल होता है। जहां इन सारी चीजों को मिक्स करके 8 मिनट से लेकर 10 मिनट के लिए गर्म किया जाता है और फिर बाद में इस पूरे मिक्सचर को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है। जो पिछली बार बनाते टाइम बची हुई कैंडी थी ना, उसे भी इस बार बनाने वाले सिरप में मिक्स कर दिया जाता है। बाद में इस पूरे मिश्रण को एक बड़े से स्टील प्लेटफॉर्म पर डालकर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है और फिर इस मिक्सचर को स्ट्रेचर मशीन में डाल दिया जाता है, जो इस पर कैंडी को 5 मिनट तक स्ट्रेच करता रहता है। जिसके बाद गर्म पीनट बटर को इस कैंडी के लेयर पर सही मात्रा में डाला जाता है और इसके बाद इस बड़े से लेयर को बेलन यानी कि सिलेंडर का आकार दे दिया जाता है, जो आगे चलकर मशीन में चॉकलेट बार के साइज में कन्वर्ट हो जाता है। जिसके बाद एक मशीन से इनको गुजारा जाता है, जो हर 5 इंच के अंतर पर एक मार्क लगाती है और उनको काट देती है। बाद में इन बार्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट के नीचे ले जाया जाता है और फिर पैकिंग वाली मशीन इन्हें एक एक करके प्लास्टिक के रैपर में पैक कर देती है। मैगी। अब बात करते हैं उस मैगी की जिसे शायद ही किसी ने ना खाया हो। हाँ, कंपनी वाले इसे 2 मिनट में बनाने का दावा तो करते हैं, पर आप और हम जानते हैं कि क्या आपने कभी 2 मिनट में मैगी बनाई है? आपका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, खैर ये तो हुई मैगी को पकाने की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि नूडल्स को फैक्ट्री से लेकर आपके किचन तक पहुंचने में किन किन रास्तों से गुजरना होता है? जहां सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ ही कई सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्सचर को एक चेम्बर में डालकर अच्छी तरह से गूंद लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आटा गलती से भी गीला ना हो जाए और उसके बाद गूंदे हुए आटे को 2 बेलन के बीच से गुजारा जाता है, जिससे इस आटे की जिगजैग शेप की शीट तैयार हो जाती है और इस आटे की शीट को और भी कई बेलनी यानी कि कंप्रेशर मशीन से होकर गुजारा जाता है, ताकि ये आटे की शीट और भी ज्यादा पतली हो जाए। जिसके बाद इस मशीन के आखिर में इस परत को कटर के जरिए नूडल्स के शेप में पतला पतला काट दिया जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन नूडल्स को आगे दूसरी मशीन में शेप कट करके डाल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सभी नूडल्स कट कर मशीन से निकलते हुए आ रहे हैं और फिर इनके सही शेप में कटने के बाद इन्हें प्लास्टिक में पैक करके आपके घरों तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है। फॉर्क। मैगी को बनाते हुए तो आपने देख लिया, अब जरा उसे खाने वाले चम्मच को फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस भी देख लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले हम एक बड़ी सी मशीन द्वारा स्टील के प्लेट्स को एक ही आकार में कटते हुए देख रहे हैं। ये टुकड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं और फिर एक वर्कर इन सभी स्टील के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके दूसरी मशीन के पास ले जाता है, जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से कांटे वाले चम्मच बन जाएं, जिन्हें हम फॉर्क कहते हैं। और ये सभी स्टील के पीस जब अपने प्रॉपर शेप में कटने के बाद नीचे गिरते हैं तो वर्कर इन्हें अपने हाथों से उठाकर एक कंटेनर में डाल देते हैं। जब इस तरह के कंटेनर भर जाते हैं तो इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, जहां इन सभी पीस को बारी बारी से एक रोल करती हुई मशीन के नीचे से गुजारा जाता है, ताकि इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा पतला किया जा सके। और इस प्रोसेस के बाद
चम्मच के हत्थे को शेप में लाने के लिए इन्हें खांचे के ऊपर रखकर इन पर दबाव बनाया जाता है और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो वर्कर्स इनके आगे वाले हिस्से को प्रॉपर शेप देने के लिए मशीन के अंदर रखकर काट देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ इसे प्रॉपर शेप मिलता है बल्कि इसके आगे वाला हिस्सा चम्मच की तरह बैंड भी हो जाता है। अब ये नॉर्मल चम्मच तो बनकर तैयार हो गया, इसे कांटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे मशीन में वापस डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद आपके सामने ये कांटेदार चम्मच बनकर तैयार हो जाता है। पोटैटो चिप्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी पोटैटो चिप्स एक ही आकार के कैसे होते हैं? क्योंकि जब हम बनाते हैं तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज आपके सामने इन बड़ी बड़ी पोटैटो चिप्स कंपनीज का पर्दाफाश कर देते हैं। असल में दोस्तों, ये आलू का इस्तेमाल न करके पोटैटो स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, जहां ये पोटैटो स्टार्च आलू को उबालकर और फिर उसे पीस कर बनाया जाता है और फिर परफेक्ट चिप्स को बनाने के लिए ये लोग इसमें पानी मिक्स कर देते हैं, जहां कन्वेयर बेल्ट के जरिए इसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है। बाद में 4 टन जितनी ताकत से इस मिश्रण को एक शीट में तब्दील कर दिया जाता है और फिर बाद में रोलर पर लगे कटर इन शीट को चिप्स के साइज में काट देते हैं, जिसके बाद दूसरा हैंडल शीट के बचे हुए हिस्से को साइड से निकालता जाता है और जो निकला हुआ हिस्सा है वो वापस से शीट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो कटे हुए चिप्स होते हैं ना, उन्हें फ्रायर में डाल दिया जाता है। फ्रायर में डालने से पहले चिप्स को एक कॉनकेव के शेप वाले सांचे में डाला जाता है, जो कि उसे कर्व शेप देता है, जिसे देखकर हमें और आपको लगता है कि वाह भाई वाह, कितने शानदार चिप्स हैं। बाद में इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। उसके बाद इसका सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके कारण चिप्स का स्वाद इतना बेहतरीन आता है। असल में दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट पर चलते ही कंपनी इस पर अपना सीक्रेट मसाला डाल देती है, जिसके बाद मशीन खुद ही इन्हें सही क्वांटिटी में पैक कर देती है, जहां हर पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि चिप्स हमेशा के लिए क्रंची रहे। और ये सारी चीज होने के बाद इस पैकेट वाले चिप्स को बेचने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। हॉट डॉग। नहीं 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 नहीं, ये कोई असली का डॉग नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल बर्गर की तरह ही होता है, बस इसकी फिलिंग और शेप अलग होता है, जो कि भारत में बहुत कम लेकिन अमेरिका में बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कच्चे मांस को एक ग्राइंडर में डाला जाता है, जो उसे एक सांचे में बाहर की तरफ पुश करता है। बाद में इसमें नमक, ग्राउंड नट और आटे जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। उसके बाद इसमें पानी मिलाया जाता है ताकि ये कड़क ना हो जाए और ठीक उसी टाइम कॉर्न सिरप को भी मिला दिया जाता है ताकि ये एक डाइल्यूट पेस्ट में तैयार हो जाए और फिर बाद में इसे मशीन से गुजारा जाता है, जो उस पेस्ट को प्लास्टिक के थैलों में पैक करके हर 5 इंच पर मोड़कर भेज देती है। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है ना कि ये मशीन एक साथ हजारों हॉट डॉग बनाकर तैयार कर देती है। बाद में इन बड़े बड़े हॉट डॉग की लेयर को बड़ी सी मशीन में डाला जाता है ताकि इन्हें गर्म पानी से धोया जा सके। धुलने के बाद इन्हें ओवन में पकाया जाता है, जिसके बाद इस प्लास्टिक कवर को निकाल दिया जाता है और फिर इन्हें अच्छी तरह से पैक करके आगे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।